सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार ही विचार कर रहे हैं और अब वृषभ लगन के लिए इस वीडियो में दूसरे भाव के लिए चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं अगर आपका वृषभ लगन है तो कुछ इस प्रकार से आपको सूर्य, बुध और चंद्रमा की स्थिति नजर आएगी अपने चार्ट में। यहाँ पे देखिए तीनों ही जो प्लेनेट आ गए तो ऐसे में आपकी जो वाणी है, आपका जो आर्थिक स्थिति है या जो पारिवारिक स्थिति है या जो पारिवारिक रिलेशन है ओवरऑल तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होंगे। यहाँ पे बुध और चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे रणनीति बनाने या किसी भी प्रकार का फैसला लेने के लिए। दूसरी तरफ सूर्य यहाँ काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है और वो फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। तो सूर्य आपको धन संपत्ति दिलाने या ज़्यादा से ज़्यादा एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिलाने के मामले में सूर्य का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। हालांकि वाणी स्थान पर सूर्य हो तो कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाणी हो सकती है, बट यहाँ क्योंकि मेनली जो बुध हैं बुध अपने ही घर में होंगे, इसलिए बुध अब वक्री नहीं होनी चाहिए। बुध अगर अस्त हो जाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा साबित होगा, क्योंकि बुध अगर आपके यहाँ अस्त हैं तो वो सूर्य से एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं तो बुध और भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ऐसे केस में आपको ये देखना होगा कि जो चंद्रमा है क्या वो बुध के ज़्यादा क्लोज हैं या सूर्य के। चंद्रमा अगर सूर्य के ज़्यादा क्लोज होंगे या चंद्रमा अगर अस्त होंगे तो बुध के अस्त होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाएगी आपके चार्ट में। या तो फिर जो चंद्रमा हो सकता है बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो बुध अगर मान लो आपका वक्री स्थिति में है, उस केस में कभी-कभी आपको थोड़ा-सा प्लानिंग करने में कन्फ्यूजन हो सकता है और वैसे भी ये ड्यूल साइन है। ड्यूल साइन होते हुए सूर्य की आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद लेनी चाहिए। इस प्रकार का जो जातक होगा, हालाँकि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो सकती है। इवन आपके माता-पिता आपको फैमिली लाइफ में काफ़ी सपोर्ट भी कर सकते हैं। बट आगे चलकर जब आपका लगभग 25 का एज होगा, उसके बाद से आप काफ़ी ज़्यादा प्रगति करेंगे। इवन करियर में आप धन संचय और काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे केस में एक समय बाद आप खुद इतने ज़्यादा सक्षम बन जाते हैं कि आपको अपनी फैमिली के प्रति जो भी जिम्मेदारी है उनको निभाने में आसानी होती है। साथ ही साथ आप अपनी मदर और आपके जो पिताजी हैं उनकी केयर बहुत अच्छे से करेंगे और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे और फैमिली को एकदम आत्मसात करके आप चलने वाले हैं। अब ये वाणी स्थान है, वाणी स्थान में बुध और चंद्रमा जैसे ग्रह आ गए तो जातक बहुत ही अच्छा वक्ता हो सकता है। जातक अपनी वाणी का दूसरों पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा और अपनी बातें वो इजीली मनवा लेगा किसी से भी। ऐसा जातक वास्तव में अब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है, बहुत चतुर वक्ता भी हो सकता है। बुध क्योंकि अब कम्युनिकेशन को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बुध बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे जातकों की जो बुद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो सकती है। बुद्धि तीव्र होने में अब चंद्रमा का भी बड़ा रोल है, क्योंकि चंद्रमा आपको वो इमेजिनेशन प्रदान करते हैं, कहीं ना कहीं वो भावुकता भी प्रदान करते हैं चंद्रमा। तो कभी-कभी यहाँ पर हो सकता है कि आप फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर करने जा रहे हैं या फैमिली के प्रति काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, कभी-कभी आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। बट अगर बुध की बात की जाए तो बुध आपको धन संपत्ति के मामले में या आपको वाणी से रिलेटेड टैलेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। जब चंद्रमा और बुध इस तरीके से एक साथ मिलते हों तो जातक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है। इसके साथ साथ जातक की जो कैलकुलेशन करने की क्षमता है, किसी भी पर्टिकुलर विषय पे बोलने की क्षमता, अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ऐसा जातक अब अपनी फैमिली में हो सकता है बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखेगा एक समय बाद। और ऐसे जातक को जो धन संपत्ति मिलती है इवन उसके माता-पिता के थ्रू, उनके इन-लॉज़ के थ्रू काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। चंद्रमा यहाँ पर आपकी वाणी में कोमलता भी लाएँगे, साथ-साथ में वो आपकी बातों का जो प्रभाव है, वो दूसरों पर बहुत स्ट्रॉन्ग डालेंगे। तो लोग तुरंत ही आपकी बातों से प्रभावित हो जाएँगे और आपकी बातों को मान लेंगे। अब जो चंद्रमा है, क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा, तो चंद्रमा का यहाँ आना बेसिकली आपके एफर्ट को बढ़ा देगा। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट अपनी फैमिली के लिए लगाना चाहेंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर धन संचय की या बाकी कुछ अन्य मामलों की, तो धन संचय के लिए हालाँकि कंजक्शन बहुत अच्छा है, बट कभी-कभी जातक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होके कहीं न कहीं ऐसे फैसले भी ले सकता है जहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फ़ायदा नहीं हो रहा या उतना धन संचय नहीं हो रहा जितना आप चाहते हैं। ऐसा जब तक बैंकिंग से रिलेटेड हो या शिक्षण से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें बार-बार आपको बोलना पड़ता है, कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा सहारा लेना पड़ता है, उन कार्यों में बहुत अच्छा आप कर पाएँगे। इसके अलावा लेखन से रिलेटेड कार्य हैं, राइटिंग या परामर्श देना, एक अच्छा कंसल्टेंट ऐसा जातक बन सकता है। कोई बहुत अच्छा ऐसा जातक जो है पब्लिक स्पीकर बन सकता है। इस प्रकार का जातक बहुत सारे ऐसे अन्य कार्य भी चुन सकता है जो वास्तव में वो ईज़िली कर पाएगा। यहाँ पे सूर्य स्थित होने से आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की संभावना होगी, साथ ही आपको एक उच्च पद की प्राप्ति होने की भी संभावना होगी।
बट आपको फिर 4th हाउस में बैठे प्लैनेट को भी देखना होगा, क्योंकि वैसे तो सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड हैं और वो बुध के साथ उसी के घर में आ गए, तो दूसरा भाव आपका बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बन जाएगा या बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा। हालाँकि चंद्रमा यहाँ है तो आपकी जो इनकम होगी और जो आप सेव करेंगे, पैसा बचाएँगे या पैसा आपको कहाँ-कहाँ खर्च भी करना है, उनको लेके एक अच्छा बैलेंस आप बना सकते हैं कभी-कभी। बट कभी-कभी ऐसा होगा कि आपकी ओवरथिंकिंग की वजह से उतार-चढ़ाव भी काफ़ी ज़्यादा ही रह सकते हैं। अब जो यहाँ पे बुध हैं, क्योंकि बुध अपने घर में तो हैं, बट वो 5वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो आपको 5वें घर से जैसे कि शेयर मार्केट है, लॉटरी है, सट्टा है, इन सब से फ़ायदा होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। हालाँकि फिर उसके लिए आपको पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य विचार कर लेना चाहिए। यहाँ पे अगर तीनों के स्वामित्व के आधार पे देखा जाए तो दूसरा भाव आपका आपका तीसरा भाव, चौथा भाव और आपका पांचवा भाव, ये सारे के सारे जो भाव है वो इन्हीं ग्रहों के पास हैं। तो वास्तव में इन ग्रहों में जो बैठे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में, उन प्लैनेट्स का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि बट इन भावों से रिलेटेड कार्य करने के लिए आपको सूर्य, बुध या चंद्रमा रणनीति बनाने में किस प्रकार से अब सहायता कर सकते हैं। देखिए, वैसे ये ड्यूअल साइन में कंजक्शन बन रहा है, तो कभी-कभी आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ी-थोड़ी मन में कभी-कभी बेचैनी भी आ सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको सफलता मिलती जाएगी, आप और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते जाएँगे चंद्रमा यहाँ होने की वजह से। और आप अपनी हर प्रकार की बातें, हर प्रकार के आर्थिक रूप से जो भी चेंज आएगा, उसको अपनी फैमिली के साथ या अपने माता-पिता के साथ काफ़ी अच्छे से शेयर कर पाएँगे। अब जो यहाँ पे पारिवारिक जीवन है, स्पेशली देखा जाए तो आपका जो पारिवारिक जीवन है उसमें माता और पिता का जो प्रभाव है या उनका जो इंटरफेयर है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हो सकता है। स्पेशली आपकी मदर का जो प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ सकता है और उनकी जो भूमिका है आपकी ओवरऑल फैमिली लाइफ में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। बट यहाँ सूर्य भी ये सब प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य 4th हाउस के लॉर्ड और 4th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से वैसे तो जो 4th हाउस है वो माता जी का ही होता है। तो जो आपकी मदर है उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग असर आपकी लाइफ पे होगा। बट क्योंकि सूर्य बेसिकली अगर वैसे देखा जाए तो पिता को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं, इसलिए माता और पिता का दोनों का ही रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा यहाँ पे। अब अगर देखा जाए तो जहाँ तक कभी-कभी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है तो कुछ गलतियाँ कर देगा या कुछ इनकम वगैरह के लिए वो कहीं न कहीं लालच में आ जाएगा या कोई ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देगा जहाँ से उसको कोई ख़ास फ़ायदा ना मिले। तो इन मामलों से आपको थोड़ा बचना होगा। अब जो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा, तो देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफ़र्ट लगा सकते हैं यहाँ पर किसी भी काम को करने के लिए। बट सूर्य और बुध यहाँ चंद्रमा को दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनका जो तीनों का ही प्रभाव है वो आपके अष्टम पे है। देखिए, अष्टम भाव पे तीनों का प्रभाव होने से आपको अपना ज्ञान बढ़ाने, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ-साथ में आपको रिसर्च करने, आपको अकल्ट रिलेटेड नॉलेज प्राप्त करने या बहुत सारे अन्य अनुभव भी आप अष्टम भाव से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। तो गुप्त ज्ञान और गुप्त धन की संभावना अब आपके लिए बढ़ जाती है। अब अष्टम में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए कम इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रभाव भी आपके इन प्लैनेट्स पे होगा। साथ में अष्टम के स्वामी आपके चार्ट में बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति की प्लेसमेंट को भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि बृहस्पति कैसे स्थिति में है। वास्तव में ये सूर्य, बुध और चंद्र का जो कंजक्शन है मैरिज के बाद काफ़ी सारे नए परिवर्तन ला सकता है आपकी लाइफ में। आपका रहन-सहन, खान-पान या आपका ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मैरिज होने के बाद सडनली काफ़ी बदल सकता है। यहाँ पे अब अष्टम में बैठा जो भी प्लैनेट होगा उसका प्रभाव इन प्लैनेट्स पे होगा, तो वो किस प्रकार का प्लैनेट है ये ज़रूर आपको देख लेना होगा। बट अगर देखिए राहु का प्रभाव हो इन कंजक्शन पे, चंद्रमा पर अगर केतु वगैरह का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो हो सकता है रिजल्ट में कुछ देरी भी हो या तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे-वैसे रिजल्ट आपको ना देखने को मिले। बट ओवरऑल तरीके से वैसे देखा जाए तो ये एक ऐसा कंजक्शन है जो आपकी मान-सम्मान और रेपुटेशन के लिए कार्य करता है और आपको एक अच्छी स्थिति प्रदान करता है लाइफ में और करियर में आगे बढ़ने के अवसर भी काफ़ी ज़्यादा प्रदान करता है। बुध यहाँ चंद्रमा के साथ होने की वजह से सही फैसले लेने और उन फैसलों पर पुनर्विचार करने में काफ़ी हद तक आपको मदद मिल जाएगी। तो ये कंजक्शन ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है इस प्रकार से।